अर्हन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्तारो सव पावपनासनो मङ्गलानञ्च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। तेरी शरण में ही जीऊं, तेरी शरण में ही मरूं, मोक्ष की गंगा मिली तो धूप का जल क्यों पीऊं। मैं हूँ बड़ा चित्तभ्रम प्रभु, तुम ही परीक्षा लीजिए। गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए, गुरुदेव दर्शन दीजिए। चरम तीर्थंकर समर भगवान महावीर स्वामी ने ग्रंथ सदगुरुदेव और आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। इस सृष्टि के समस्त षट जीव निकायों के प्रति सतत आभार आभार आभार। निर्ग्रंथ गुरुओं की प्रज्ञा, आगम वाणी की देशना सबका मार्ग प्रशस्त करे, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। हम लोग तत्वार्थाधिगम सूत्र के इस तीसरे सत्र में हम आज बात करेंगे कि यह जो सम्यक दर्शन है, यह सम्यक दर्शन क्या है, किसे कहते हैं सम्यक दर्शन। वाचक उमा स्वाति जी ने इन संक्षिप्त सूत्रों में किस प्रकार सम्यक दर्शन को, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया। पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहता है कि मोक्ष का मार्ग, मुक्ति का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र का समवेत होना है, संयुक्त होना है। क्या ये दर्शन ज्ञान चारित्र केवल जैनों में ही होगा, केवल साधुओं में ही होगा, श्रावकों में ही होगा? क्या है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? इसको भी जरा हम थोड़ा ठीक से समझ लें। कोई भी तो ऐसा मनुष्य नहीं, या कोई भी तो ऐसा प्राणी नहीं, प्राणी मात्र में वेदन की क्षमता है ही। हर एक प्राणी वेदन करता है, महसूस करता है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो महसूस नहीं करता हो। हर एक प्राणी ऐसा है जो, चाहे वो एक इंद्रिय हो या पंच इंद्रिय हो, अपनी पास मौजूद इंद्रिय की क्षमता से जानता है। जानना और महसूस करना हर एक प्राणी के अंदर मौजूद
उसका स्वाभाविक गुण धर्म है। ऐसा कोई भी तो प्राणी नहीं इस दुनिया के अंदर में, ऐसे कोई भी जीव नहीं है, ऐसी कोई भी चेतन सत्ता नहीं है जिसके भीतर जानने की, महसूस करने की अथवा कुछ न कुछ करने की संज्ञा, क्षमता ना हो। हमें ऐसा लगता होगा ये पत्थर पहाड़ क्या जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं, ये भी महसूस करते हैं। धरती का कण कण महसूस करता है। नदी, नाले, तालाब, हर कोई, जिसको हम लोग जड़ कह देते हैं, प्रकृति कह देते हैं, वो कुछ भी जड़ नहीं है। चेतना का वो सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति है, लेकिन जड़ नहीं है। और बड़े मजे की बात यह है कि आज विज्ञान भी इस अवस्था तक पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने भी अपने प्रयोगों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा ये बात सिद्ध की और प्रकट की। इस दुनिया में जिसको हम जड़ कहते थे, वो जड़ जैसा कुछ भी नहीं है, मैटर जैसा कुछ भी नहीं है। जो मैटर है वो भी एक एनर्जी का ही एकदम संक्षिप्त हो गया रूप है। एनर्जी सब कुछ है। वो मैटर और एनर्जी के वर्ड्स में बात करते हैं, और उन्होंने ये बात स्वीकार की कि जिसको मैटर कह रहे थे अब तक, तो जब उस मैटर को एक्सप्लोर किया गया तो पता लगा कि वो मैटर भी मैटर नहीं है। उस एक अणु में भी कितनी ऊर्जा छिपी है, और उसी ऊर्जा का उपयोग या दुरुपयोग करके आज हम इस भौतिक जगत के विकास और विनाश दोनों को देख रहे हैं। क्योंकि वह जड़ में भी, जिसको हम जड़ कह देते हैं, वह जड़ में भी जड़ता नहीं है, वहां भी कुछ चेतन तत्व है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, चलने फिरने वाले सारे त्रस्त प्राणी, इन सब के अंदर महसूस करने की, जानने की और अपने जीवन को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रकार की क्रिया करने की क्षमता है। तो जो महसूस करना है उसी को दर्शन कहा, वह जो जानना है उसी को ज्ञान कहा, और वो जो करने की क्षमता है उसी को चारित्र कहा। तो ये तीनों अभिव्यक्तियां जीवन मात्र में है ही, जीवन मात्र में ये स्वाभाविक गुण धर्म है। अब क्या फर्क है संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में? संसार मार्ग का मतलब है चक्रीय गति। संसार शब्द का अर्थ है द व्हील, चक्र। तो जो चक्रीय गति है वो संसार मार्ग है। और एक मुक्त गति, जिसमें गति होते हुए भी गति नहीं है, इसको कह सकते हैं अगति में गति, वो मोक्ष मार्ग है। हम अपने जीवन को देखें, 24 घंटे में हमारी सारी दशाएं लगभग चक्रीय होती है, वर्तुल में होती है, एक सर्कल में होती है। हमारे भीतर वही वही स्थितियां है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी हंसना, कभी रोना, कभी मिलना, कभी बिछुड़ना, सुख दुख। ये सारी स्थितियां जो हमारे भीतर हो रही है और जिसमें हम अटैच्ड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये वो चक्रीय गति है, सर्कुल में है। और जो सर्कल में गति हो रही है, इसका मतलब है बार बार हम उसी जगह घूम रहे हैं, हम मुक्त नहीं हो रहे। संसार मार्ग का मतलब है कि आदमी लगातार किसी न किसी तरह के आवेशों में, प्रभावों में और आवेगों में ही जिए चला जा रहा है। उसे अपने आप का भान नहीं है। बाहर इंद्रियां बाहर की दिशा में जा रही है, लेकिन अपने आप की दिशा में नहीं है। चेतना का जो जानने, महसूस करने की जो क्षमताएं है, वो सारी क्षमताएं पांच इंद्रियों और मन के भीतर ही घूमती जा रही है, और मन के झूले में ही व्यक्ति झूल रहा है। वो संसार मार्ग है। और जो मन के पार हो गया, वो मुक्ति का मार्ग है। मन कैसे बनता है? लगातार
प्रभावों को इकट्ठा करते जाने से मन बनता है। प्रभाव आए और चले गए और मन ने कुछ इकट्ठा नहीं किया। दर्पण की तरह हम हो गए कि व्यक्ति आया, प्रतिबिंब बना, रिफ्लेक्ट हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट आया, रिफ्लेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट चला गया, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। आईने की तरह जो हो गया वो तो मुक्त हो रहा है, लेकिन जो आईने की तरह नहीं होकर के फोटो प्लेट की तरह हो रहा है, जो भी आया उस इंप्रेशन को उसने कैच कर लिया। अब क्या हुआ, इंप्रेशन अंदर ही अंदर इकट्ठे होते जाएंगे, मन बनता जाएगा। और जैसे जैसे मन बनता जाएगा वैसे वैसे आदमी अपनी मेमोरी में ही उलझा चला जाएगा। अब उसके जानने देखने की सारी जो क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं वर्तमान में न होकर के भूत से, पास्ट से, मेमोरी से प्रभावित होकर के चलेगी। और जब हम मेमोरी बेस्ड चल रहे हैं, यानी अब हम मन की गिरफ्त में चल रहे हैं, अब संसार मार्ग में। जो मेमोरी से बाहर आ जाए, मेमोरी से अनअटैच्ड हो जाए, वो मुक्त हुआ। तो हमारे भीतर मुक्ति और संसार दोनों हमारे भीतर किस तरह से है, उसको हम पहले महसूस करें, जाने कि हम सब लोग जब तक मेमोरी के ही चक्र में चल रहे हैं, तब तक हम सब संसार में ही। और वो जो मेमोरी है वो लगातार बनती जा रही है, क्योंकि हम इम्प्रेशंस इकट्ठे करते जा रहे हैं। और इम्प्रेशन इकट्ठे करने की आदत हमारी बड़ी पुरानी है। हम खाली नहीं रह सकते ना, हमें लगातार इम्प्रेशंस इकट्ठे करने की आदत हो गई है। तभी तो थोड़ी सी देर टाइम मिलेगा, हम मोबाइल देखने लग जाएंगे, हम चैट करने लग जाएंगे, हम न्यूज पढ़ने लग जाएंगे, हम बाहर से कोई ना कोई चीजों को इकट्ठा करके अपने भीतर डालते चले जाएंगे। ये जो इकट्ठा करके डालने की और फिर उसको पकड़ने की, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचने की जो आदत है, यहाँ पे हम सम्यक नहीं गए। सम्यक वह है जो समय में उपस्थित है, समय मात्र में है। जो समय मात्र में है वो किसी से प्रभावित नहीं होगा, किसी इंप्रेशंस के अंदर नहीं आएगा। अब ये स्थिति हम अपनी खुद से अनुभव करें तो हमें मुक्ति मार्ग समझ में आएगा। वरना बातों में तो मोक्ष मोक्ष हमने बहुत बार बोला, बचपन से लेकर के अब तक कितनी बार, हजारों लाखों करोड़ों बार मोक्ष शब्द सुन लिया हमने। पर वो मोक्ष क्या है, मोक्ष के मार्ग की तरफ आदमी जाएगा ही क्यों? क्यों उसके भीतर मोक्ष की इच्छा पैदा होगी, मोक्ष की जिज्ञासा पैदा होगी, पैदा ही क्यों होगी? और जैसे जिंदगी चल रही है, इंप्रेशन इकट्ठे होते जा रहे हैं, लोग चलाए जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, धकाए जा रहे हैं, हम धकते जा रहे हैं। सारे प्रभाव आते हैं समय समय पर और हम उन प्रभावों के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे घूमते फिरते रहते हैं। इसी में तो हमको मजा आ रहा है, थके ही नहीं हम कभी अभी तक। और जिसने अपने पिछले सारे अनुभवों से अपनी जिंदगी की ऊब, नीरसता और थकान देखी नहीं, उसको क्या जिज्ञासा पैदा होगी, क्या इसके परे भी कोई जीवन है जिसमें जिंदगी की सारी ऊब, नीरसता, ये चक्रीय स्थितियां ये नहीं है, इसके परे भी क्या कोई जीवन है? लोग कहते अगर ऐसे हो गया, पार ही हो गए, तो फिर हम नॉर्मल ही नहीं रह पाएंगे। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं कि नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो बीमारी है हमारी वो इतनी ज्यादा कॉमन है कि बीमारी नॉर्मल लगती है, और जो स्वास्थ्य है वो हमें अब नॉर्मल लगता है। अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जिसके ऊपर दूसरों के प्रभाव ना पड़े, जो किसी के प्रभावों में विभावों में ना आए, आकर्षण विकर्षण में ना जाए, जो किसी भी तरह की चक्रीय स्थितियों में ना भटके, जो अपने भीतर अपनी ही मौत से जिए, अपनी ही समझ से जिए, अपने ही अनुभवों का साक्षी होते हुए जिए। कोई ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं अरे ये तो फिर बोरी हो जाएगा, फिर हम पंचायती नहीं करेंगे, हम दुख तकलीफ की बातें नहीं करेंगे, हम हंसेंगे रोएंगे नहीं, तो इसमें क्या मजा आएगा? मतलब बीमारियां इतनी हमें प्यारी लगती है क्योंकि उसमें हमारा आदत बन चुका है, और वो आदत के प्रति हम कभी जागे ही नहीं। और फिर क्यों जागे? किसी को पता भी कैसे चलेगा कि वो बीमार है? अगर एक गांव में 10 लाख की आबादी हो और 10 लाख ही लोग बीमार हो, तो उन्हें क्या पता लगेगा स्वास्थ्य जैसा क्या चीज होती है? कभी कोई वहां स्वस्थ व्यक्ति आए और वो बताए कैसे मैं स्वस्थ हूँ, कैसे मैं आराम से भोजन कर सकता हूँ, पचा सकता हूँ, और तुम लोग भोजन कर भी नहीं सकते, कर सकते हो तो पचा नहीं सकते, तुम लोग बीमार हो, तो कहेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या?
बस ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब कोई ज्ञानी पुरुष आए, कोई मुक्त पुरुष आए, तो उनकी समाधि वाली अवस्था, उनकी मौज वाली अवस्था देख करके शायद जिज्ञासा पैदा हो, अच्छा ऐसा भी संभव है क्या कि शरीर में वेदना हो लेकिन पीड़ा ही ना हो, वेदना है लेकिन कोई दुख ही ना है, चारों ओर सब कुछ सहता है लेकिन भीतर में कोई आसक्ति नहीं है। क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या? ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि किसी को शूली चढ़ाया जा रहा है लेकिन वो शूली को भी ऐसे ले रहा है जैसे सिंहासन हो? क्या ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कोई आकर के नाक डस रहा है, कोई आकर के कान में कीले ठोक रहा है, कोई आकर के पैरों के नीचे लकड़ियां जला रहा है, लेकिन हमारी मौज में कोई फर्क ही ना पड़े? ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि कोई सिर पे अंगारे रख दे और फिर मेरे चेहरे की मुस्कान ही ना जाए? हाँ, कोई एक ऐसा पुरुष हमारी जिंदगी में कभी देखने को मिले तो शायद जिज्ञासा पैदा हो, अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है। लाइफ जीने का, जिंदगी जीने का ये भी एक तरीका है कि जहाँ हमें कोई दूसरा डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, दूसरा बोले तो अपना विचार भी या किसी का भी कुछ डिस्टरबेंस ही ना रहे। विदाउट एनी डिस्टरबेंस लाइफ पॉसिबल है क्या? हम बाहर की दृष्टि से देखें तो विदाउट एनी डिस्टरबेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो डिस्टरबेंस है, कभी मक्खी मच्छर आएंगे, कभी कुछ सताएगा, कभी कुछ, कभी कोरोना वायरस आ जाएगा। तो हम इस फिजिकल वे में देखें तो लाइफ में डिस्टरबेंस लगातार है, लेकिन क्या कोई ऐसा जीवन है जिसको सारे डिस्टरबेंस के बावजूद भी कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, उसको डिस्टर्ब किया ही नहीं जा सकता? क्या ऐसी अवस्था है कोई? हाँ, ऐसे समाधिवान लोग हैं जिन्हें देख करके जिज्ञासा आ सकती है, अरे ये हमेशा अपने केंद्र में कहीं स्थित रहते हैं कि बाहर चारों ओर कुछ भी होता हो लेकिन उनके भीतर कुछ हिलता नहीं है। क्यों नहीं हिलता? क्योंकि वो कंपन पैदा करने वाले, जो मेमोरी के कारण कंपन पैदा होते थे, उनसे वो व्यक्ति दूर हो चुका है, बियॉन्ड हो चुका है, वो मन के बियॉन्ड हो चुका है। ऐसे लोग हैं। हाँ, ऐसे लोग, तीर्थंकर, निर्ग्रंथ सतगुरु, ऐसे कोई हमारी जिंदगी में देखने को मिले तो शायद ये पैदा हो सकता है कि जीने का ये भी तरीका है, वरना नॉर्मली हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई मुक्त होकर के भी जी सकता है क्या। तभी तो हम लोगों ने धारणा बना ली कि मोक्ष मतलब मरने के बाद होने वाली अवस्था। और ये जैन दर्शन ऐसा है जो स्पष्ट कहता है कि मोक्ष मतलब जीने जीते जी होने वाली अवस्था। वो जो मर जाता है, जिसमें बॉडी भी समाप्त हो जाएगी, जिसमें पूरा व्यक्तित्व चला जाएगा, उसको निर्वाण शब्द दिया। इसीलिए मोक्ष और निर्वाण दो अलग अलग स्थितियां बताई गई। जैनागमों में इस बात को स्पष्टता कहा गया कि नथि अमोक्षस्य निर्वाणम, जो अमुक्त नहीं हुआ है, जो मुक्त नहीं हुआ है, उसका निर्वाण नहीं होता। मुक्ति पहले घटित होती है, निर्वाण तब घटित होता है जब आयु कर्म भी क्षीण हो जाएगा, जब शरीर भी विदा हो जाएगा, उसको निर्वाण का, उसको मोक्ष नहीं का। मोक्ष तो वो है जो जीते जी हो रहा है। मोक्ष जीने का वह तरीका है जब हमारे भीतर कोई भी तरह की मेमोरी हमें प्रभावित नहीं कर रही है, कोई मान्यता प्रभावित नहीं कर रही है। और मेमोरी से ही मान्यताएं पैदा होती है। मेमोरी का जब बहुत एक अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरह की मेमोरीज हमारे भीतर जब इनकलकेट कर दी जाती है, बचपन से सिखा दिया जाता है, और हमने तो वो सीखा जो हमको सिखाया गया। जैसे हम पैदा हुए, हमें सिखाया गया इसको मम्मा बोलना, इसको पापा बोलना, इसको दादा दादी बुआ चाचा चाची, फिर इनको मारा साहब बोलना, इसको मंदिर बोलना, इसको पाशरा बोलना, इसको मस्जिद बोलना। अब ये सारी मेमोरी है। अब ये इसी वजह से हमारे भीतर में कितनी तरह की मान्यताएं पैदा हो गई, मान्यता यानी धारणाएं पैदा हो गई। अब धीरे धीरे हमारा माइंड प्रिजुडाइज्ड हो गया हर चीज के प्रति। जैसे हमारे दिमाग में सिखा दिया गया ये अच्छा ये बुरा, ये पाप ये पुण्य, ये सही ये गलत। तो अभी सही गलत, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये सारे हमारे भीतर में डाले गए बाहर से प्रभाव है। ये धारणाएं हैं, और ये धारणाएं हमारे अपने आप को देखने की क्षमता में बाधक है। हम अब खुद को नहीं देख सकते, हम खुद से नहीं देख सकते। हमारे भीतर देखने की क्षमता है, लेकिन देखने की क्षमता के ऊपर ये धारणा इतनी गहरी आ चुकी है कि अब हम देख ही नहीं पा रहे। हम अपने से नहीं देख रहे, अब हम उन विचारों से देख रहे हैं जो विचार हमारे भीतर बढ़ दिए गए हैं।
उन प्रभावों से देख रहे हैं। और वो प्रभाव सबको अलग अलग घरों में पैदा होने वाले, अलग अलग संस्कृतियों में पैदा होने वाले लोगों को अलग अलग तरह की धारणाएं जमा दी गई। जैसे किसी को जमा दिया गया बस एक अल्लाह ही सब कुछ है, बाकी कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं, बस एक अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है। और जो इस अल्लाह को नहीं मानता है वो सब काफिर है, वो सब वो सब कुफ्र है, उन सबको मार दिया जाने योग्य है वो। अब उनके भीतर धारणा बन गई कि जो हमारे अल्लाह को मानेगा बस वही सही है। अब ऐसी किसी तरह के भीतर में धारणा बन गई कि कोई फला देवी देवता को मानेगा वही सही है, वो फला धर्म ही श्रेष्ठ है, फला जाति श्रेष्ठ है, गर्व से कहो हम ये है वो है। अब ये सारी धारणाएं हैं, चाहे वो देश के नाम पे हो, धर्म के नाम पर हो, संस्कृति के नाम पर हो, अपने परिवार के संस्कार और रिवाजों के नाम पर हो। ये सारी मान्यताएं हमारे भीतर है और इन्हीं मान्यताओं के चश्मों से हम इस पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। मान्यताओं के चश्मे बड़े गहरे हैं और ये चश्मे ऐसे कि दिखाई भी नहीं पड़ते, कभी उतार भी नहीं सकते इनको, क्योंकि ये भीतर ही भीतर अदृश्य रूप से हमारे भीतर मौजूद चश्मे हैं। अब इन चश्मों के साथ ही हम देखते हैं, इसीलिए हम लोगों का कोई ना कोई नामकरण करते हैं, यानी विशेषण देते हैं उनको, उनको कोई ना कोई नाम दे देंगे। वो नाम कैसा? जैसे ये लोग ये तो बड़े पापी होते हैं, ये लोग ये तो बड़े धार्मिक होते हैं, ये लोग ये बड़े धार्मिक होते हैं। अब हमने सबको नाम दे दिया, विशेषण दे दिया, एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए। अब हम चीजों को एज इट इज नहीं देख करके उनको एडजेक्टिव्स के साथ देखते हैं, चाहे वो किसी जाति पंथ कौम बिरादरी को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर के हो, हमने सबके साथ में एडजेक्टिव्स ऐड कर दिए हैं। अब जो हमारे भीतर में देखने की क्षमता है वो क्षमता प्रभावित हो गई, आवृत हो गई, उस पे आवरण आ गया और दर्शन पे आवरण आ गया, इसीलिए दर्शनावरणीय बन गया। अब वो दर्शन सीधा सीधा नहीं हो रहा, जबकि दर्शन हमारा स्वभाव है, देखना महसूस करना हमारा स्वाभाविक गुण धर्म है, हम महसूस करें हम देखें। लेकिन हमारे देखने और महसूस करने के बीच में क्या आ गया? सबके द्वारा दिए गए बहुत सारी धारणाएं मान्यताएं, जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वो सब आ गए। हम इसको संस्कार बोलते हैं, एक्चुअली ये संस्कार नहीं तो विकार है। ये तो हमारी अपनी देखने की क्षमता को विकृत कर रहे हैं, विकार है जो हमको बचपन से दे दिए गए। और न केवल बचपन से, अनुभवी लोगों की भाषा में कहें तो न जाने कितनी सदियों से, कितने जन्मों से, कितने ही पिछली चली आ रही प्रवाह के अंदर हम इसी तरह से बहते चले आ रहे हैं। हम सब प्रवाह में प्रवाहित होते जा रहे हैं, जिसको भगवान महावीर ने कहा ये अनुस्रोत में सबको ही बह रहा है। अनुस्रोत यानी धारा में बह रहा है, सब लोक चाल में, भेड़ चाल में चल रहे हैं, कि अनुस्रोत में हम सब चल रहे हैं। अब कोई इस अनुस्रोत के बीच में जाग जाए, प्रवाह के बीच में जाग जाए, होश में आ जाए और वो कि मैं अब किसी और के प्रभाव नहीं लूंगा, कौन क्या बोल रहा है उसकी भाषा से मैं अपने आप को देखने की क्षमता को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं खुद खुद से जानूंगा। अब ये बड़े साहस की बात है, ये बड़े साहस की बात है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं किसी किताब को पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं उसके लेखक और उसके विचारों से प्रभावित नहीं होऊंगा, मात्र देखूंगा, मात्र सुनूंगा, मात्र पढ़ूंगा, लेकिन मैं अपना ही विवेक का इस्तेमाल करूंगा। ऐसे कौन लोग होंगे? अंगुली पे गिने जाए उतने लोग भी मिल जाए तो बड़ी बात है। महावीर ऐसे व्यक्ति हुए, बुद्ध ऐसे व्यक्ति हुए। महावीर ने ये घोषणा कर दी कि पन्ना समीक्षा धम्मम, धर्म की समीक्षा करना प्रज्ञा से। ये कौन तीर्थंकर ऐसी बात बोलेगा? हर कोई तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेरी बात चुपचाप मान लो, प्रश्न भी मत उठाओ। अगर तुम घर में परिवार में प्रश्न उठाते हो तो तुम अविनीत बेटा अविनीत बहू कहलाए जाओगे। अगर तुम साधु बनने के बाद प्रश्न उठाते हो तो तुम अविनीत शिष्य कहलाए जाओगे। ये तुमने आचार्य के सामने प्रश्न कैसे कर दिया? बस वो जो कहते हैं उनकी आज्ञा को आंख मूंद करके मान लो और बस आज्ञा में ही धर्म है। यहाँ आज्ञा में धर्म है, ये बात तो सही, लेकिन आज्ञा का अर्थ गलत समझ लिया गया। आज्ञा का अर्थ समझ लिया गया कि हमारे से जो एल्डर है उनकी उन्होंने जो भी बोला है बस वो सब आज्ञा है हमारे लिए, और उसको चुपचाप मान लो, शंका मत करो। बड़ों की बात में शंका करना सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। दर्शन तो सम्यक हुआ ही नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा, इस बात की हर कोई परवाह कर रहे हैं कि शंका पैदा मत करो। अब उनसे पूछो कि अगर शंका ही पैदा ना करे, प्रश्न ही ना उठाए, तो समीक्षा कैसे होगी, प्रज्ञा कैसे जागेगी?
क्योंकि प्रज्ञा के जागरण का तो उपाय यही है कि प्रकार प्रकार से व्यक्ति जाने। प्रज्ञा, यानी प्रकार प्रकार से, अनेक अनेक तरीकों से ज्ञान को प्राप्त करे, अनेक अंतों को जाने, अनेकांत दृष्टिकोण पैदा करे, अनेक तरीके से समझे, सोचे, तत्व का दर्शन करे। लेकिन यहाँ अनेकांत की बात तो कही जाती है, लेकिन अनेकांत तत्व का दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति अगर जागरूक हो जाए, अब इसका प्रयास करे, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे? उसको हम यही कहेंगे कि ये ऐसे व्यक्ति है जो कभी किसी की नहीं मानते, ये खुद की चलाते हैं, खुद की बुद्धि लगाते हैं, और न जाने उनको क्या क्या नामों से नवाजा जाएगा। पर जो सम्यक दर्शनी, वो किसी भी तरह की इन बातों से प्रभावित नहीं होगा, चाहे उसको कोई अविनीत कहे, चाहे उसको जिद्दी कहे, चाहे उसको कदाग्रही कहे, चाहे उसको कुछ भी कहे, वो खोजी है, वो खोजेगा, वो जिज्ञासु है, वो सवाल उठाएगा, जिज्ञासा करेगा, प्रश्न पूछेगा। और जो धर्म की परंपराओं में सिखाया जाता है कि सवाल मत करो, केवल आज्ञा को मान लो, उन लोगों को ही समझना चाहिए कि अगर ऐसा ही होता तो गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम हजारों प्रश्न भगवान महावीर से किए, ये जिक्र सूत्रों में आता है, तो ये जिक्र ही क्यों आता? महावीर के पास जो भी आए, कितने दृष्टांत सूत्रों में भरे पड़े हैं, चाहे वो जमाली आया, चाहे वो और भी कितने लोग आए, सबने आकर के महावीर से प्रश्न किए, सवाल किए, आप ऐसा कहते हो, आप ऐसा क्यों कहते हो? इंद्रभूति गौतम जब कोई सवाल कर रहे हैं, महावीर जब उत्तर देते हैं, वो उत्तर पाकर के उनके पास अगर दोबारा प्रश्न पैदा हुआ कि आपने ये उत्तर दिया, लेकिन ऐसा कैसे, तो वो दोबारा प्रश्न कर रहे हैं। वो चुप नहीं हो गए कि महावीर ने कह दिया इसलिए उनकी आज्ञा को धर्म मान करके चुप हो जाऊं। नहीं नहीं, महावीर ने पूछा, कैरट कैणम बनते, आपने ऐसा कैसे कहा भगवान? ऐसा कहने से के पीछे क्या उद्देश्य रहा आपका? यानी वो मान नहीं रहे, वो जान रहे। यानी इस दर्शन को संकित करने का मार्ग क्या है? दर्शन सम्यक हो जाए, उसका तरीका क्या है? मानना नहीं है, जानना है। मान्यता और धारणा और रिवाज से प्रभावित नहीं होना है, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपना इंटेलिजेंस का उपयोग करना है। नहीं तो हम सब देखिए, हमारे भीतर जो विवेक की क्षमता है, बौद्धिक क्षमताएं भी जो है, वह भी सब कुंठित रहती है। इसलिए क्योंकि हम, हमारे भीतर एक हिचक पैदा होती है, सवाल कैसे करूं। कक्षा में 70 विद्यार्थी बैठे हैं, अगर एक ही स्टूडेंट बार बार सवाल करने, उसके भीतर सवाल उठ रहा है, तो वो सोचता है मैं सवाल करूंगा तो बाकी के लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। वो बाकी 69 लोगों की सोच करके वो अपने भीतर पैदा हो रहे प्रश्नों को दबा देता है। बस यही चूक हो गई, यही गड़बड़ी हो गई। और फिर अगर एक स्टूडेंट बार बार सवाल करे, तो टीचर भी कहते हैं यार ये स्टूडेंट बड़ा तंग करता है, ये क्लास में ना आए तो अच्छा, ये मेरी हर बात पे क्वेश्चन कर रहा है। अब टीचर उसके क्वेश्चन करने को प्रेरणा देने की बजाय उसके क्वेश्चन करने की स्थिति को दबाने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। बस गड़बड़ हो गई। जब तक क्वेश्चनिंग माइंड का क्वेश्चंस नहीं होएगा, तब तक वो क्या करेगा, धीरे धीरे वो कहेगा चलो छोड़ो, हमको क्या लेना देना, इग्नोर करता जाएगा। और ऐसे ही हम पूरी जिंदगी करते जाते हैं, हर जगह पर करते जाते हैं। हर जगह पर हम कहते हैं चलो ना, इन्होंने कहा वो मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, लोग भी हमें सिखाते हैं तुम मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने कहा वैसा कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये क्या फर्क पड़ता है, ऐसा बोल बोल करके हर आदमी को भेड़ बनाने की कोशिश की जाती रही है, की जा रही है। और हर आदमी वैसे ही भेड़ बनता जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है एक तो क्वेश्चन किया तो एक तो 69 लोग हंसेंगे। 69 एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आसपास के सारे लोग हंसेंगे, मेरे बारे में ना जाने क्या क्या स्टोरी बनाएंगे, और हम इससे प्रभावित हो जाते हैं कि मेरे बारे में कौन क्या स्टोरी बनाएगा। बस इसलिए मैं जो ओरिजिनल हूँ, मेरे भीतर जो पैदा हो रहा है, उसको मैं निकलने नहीं देता। अब वो जब निकलेगा नहीं तो क्या होएगा, धीरे धीरे, जैसे अपन बोलते हैं कोई एक शस्त्र भी है, और अगर उसको उपयोग में ना लिया जाए, तो धीरे धीरे उसकी जो धार है वो खुद ही भौंटी हो जाएगी, खुद ही खराब हो जाएगी। अब इस बुद्धि का इस्तेमाल ही ना किया जाए, इस विवेक की क्षमता को जगाया ही ना जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी एक आदत बन जाएगी कि जो हो रहा है होने दो, हमें क्या पड़ा है। और यही, इसी आदत के कारण हम देखें कि जगह जगह पे कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता।
कोई व्यक्ति विकसित होने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है अरे हमें क्या पड़ा है। फिर कोई बार बार हिलाए, बार बार प्रेरित करे तो जाकर के किसी की नींद थोड़ी देर के लिए जागती है। लेकिन गहरी आदत पड़ चुकी है ना कि हमें क्या फर्क पड़ता है, मान लो ना। अच्छा, अपना रोटी दाना पानी तो चल रहा है ना। लोगों को तब तक तो फर्क पड़ता ही नहीं जब तक कि उनकी भूख शांत हो रही है, जब तक कि उनको नींद लेने के लिए खटिया मिल रही है, तब तक तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। फर्क ही तब पड़ता है जब हमारी कोई चादर खींच ले, हमें सोने ना दे, हमारा कोई भोजन छीन ले, तब हम आवाज उठाते हैं। लेकिन वो आवाज किस लिए उठाई जा रही है? वो आवाज केवल अपनी सुविधा और सुरक्षा के साधनों की मांग के लिए उठाई जा रही है, सत्य के लिए नहीं, मुक्ति के लिए नहीं। क्योंकि उस तरफ तो हमारी दृष्टि ही नहीं उठी, आंख ही नहीं उठी। अगर किसी को अपनी दृष्टि को एक ही तरफ, एक ही दिशा में देखने की आदत पड़ जाए, तो वो आगे दृष्टि उठाएगा ही कैसे? तो उसको बोझ लगेगा। जैसे आज हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों को स्क्रीन के ऊपर लगातार घंटों काम करना पड़ता है, अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। और उनको लगातार उसी स्क्रीन पे देखने की आदत पड़ जाने की वजह से क्या होता है, अब दूर देखने का विजन जो है डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि आदत ही नहीं रही। खुले में देखने की आदत ही नहीं रही, वो एक बंद कमरे में एक ही स्क्रीन के ऊपर लगातार घंटों बैठने की वजह से आंखों का भी विन्यास चेंज हो गया, आईसाइट वीक हो गई। अब जैसे ये आईसाइट वीक हो गई क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है और एक ही जगह पे लिमिटेड चीजों को देख रही है, ठीक ऐसी हमारी भीतरी आईसाइट भी वीक हो गई, क्योंकि उसकी क्षमता का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है ना। उसको तो जो सोच पकड़ा दी गई है उसी सोच के वर्तुल में घूमने की स्थिति हो गई है। तो हम देखें दर्शन, दर्शन मतलब स्वाभाविक देखना, स्वाभाविक महसूस करने की जो क्षमता है हमारी, स्वाभाविक जानने की जो क्षमता, ज्ञान है हमारी, और फिर उस ज्ञान और दर्शन के अकॉर्डिंग आनंद में जीने की अवस्था जो हमारी है, वो हमारी क्यों डिस्टर्ब है? वह चीज जो हमें पल पल मौज में नहीं रख रही है, पल पल जीवन का अनुभव नहीं दे रही है, पल पल अपनी ब्रह्मांडीय स्थिति का अनुभव से हम वंचित है, बस समझ लो अब हम बंधन में हैं। मुक्ति का मतलब क्या है? कैसे अनुभव हो मुक्ति का? मुक्ति यानी क्या? लोग खिड़कियों में बैठ कर के पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं और सोचते हैं ये कितने मुक्त है, मजे से उड़ रहे हैं, और हम कहा घर की चार दीवारी में कैद है। ये एक बंधन दिखलाई पड़ा। और ये बंधन कैसा दिखलाई पड़ा? एक फिजिकल कैद हमें समझ में आई। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर एक मेंटल कैद है। हम देखें हम बार बार विचारों में क्यों जी रहे हैं? बिना विचार के जिया जा सकता है? हाँ, विचार है जो दर्शन के ऊपर आवरण है। दर्शन पे आवरण क्या है? विचारों का। और विचार कितने हमें परेशान कर रहे हैं, अगर हमें थोड़ा सा समझ आए, कभी निर्विचार दशा का अनुभव हो, तो समझ में आए कि विचार बीमारी है, सोचना भी बीमारी है। जैसे बंद कमरे में हमें रख दिया जाता है और कोई कह दे कि तुम्हें इसी बंद कमरे में अपनी पूरी 100 साल की उम्र या 80 साल की उम्र पूरी बितानी है, बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, तो हम कहेंगे तो जेल है, कैद है, मैं इस कैद में नहीं रह सकता, मैं ये गुलामी नहीं चाहता। ठीक है, वो बात समझ में आई, फिजिकल कैद समझ में आई। ऐसे भीतर में कौन सी कैद है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं? भीतर में भी कोई कैद है क्या? हाँ है। हम सब अपने इमोशंस के स्लेव है। हमारे भीतर जो इमोशंस चलते हैं, हमें पता ही नहीं कब कैसे सुख दुख आता है, कैसे डिप्रेशन आ जाता है, कैसे मैं परेशान हो जाता हूँ, स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ। ये सब मेरे को पीड़ित कर रहे हैं। इसके परे भी कोई जिंदगी है? हाँ है। विचारों के परे कोई जिंदगी है? हाँ है। विचार इटसेल्फ विकार है। बिना विचार की जिंदगी होती है, वो मुक्ति है, कि जहाँ हमारे भीतर कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, बस हम है, हमारा होनापन है,
और उस पर कोई बादल नहीं, निरभ्र आकाश की तरह हमारा विराट स्वरूप है। वो विराट स्वरूप में जो जीते वो मुक्त है, लेकिन हम उस विराट रूप में नहीं जी रहे। हम सब छोटी छोटी सोच में, डबरों में कैद हो गए, वो हमें दिखलाई पड़े। तो मोक्ष मार्ग की हम बात करने जा रहे हैं, तो पहले मुक्ति है क्या, किससे मुक्ति, ये भी तो समझे। जब तक बंधन ही नहीं समझ में आएंगे तो बंधन से मुक्त होने की जिज्ञासा ही क्यों पैदा होगी। पहले बंधनों की पीड़ा तो समझ में आए कि क्या बंधन है हमारे। हमारे बंधन है हमारे भीतर मौजूद इतने सारे प्रभाव, इतने सारे विचार। हम चाहे हम विचारों से मुक्त मजे से बैठ जाएं, बैठ पाते हैं नहीं। जैसे ही बैठेंगे न जाने कहाँ कहाँ के विचार आने शुरू हो जाएंगे, और उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हमें पता ही नहीं विचार आ कहाँ से रहे हैं, हमें पता ही नहीं इन विचारों की स्विच को बंद कैसे किया जा सकता है, अथवा विचारों की इलेक्ट्रिसिटी का सही सही समय पे उपयोग कैसे किया जा सकता है। हमें कुछ भी नहीं पता अपने मन के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपनी नींद के बारे में, अपने शरीर के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे शरीर में भोजन डाला वहां तक पता है, लेकिन भोजन के बाद में डालने के बाद डाइजेस्ट कैसे हुआ हमें नहीं पता। वो सब कुछ हमारे अंदर तंत्र में हो रहा है, लेकिन इस तंत्र में क्या क्या हो रहा है हमें कुछ भी तो नहीं पता। अपने से तो कुछ भी नहीं पता, किताबें पढ़ करके हमने कुछ शब्द सीख लिए हैं, लेकिन अपने से, अपने अनुभव से हमें कुछ भी नहीं पता अपने आप के बारे में। और शब्द सीख लेने को हम ज्ञान समझ लेते हैं। तो देखिए, दर्शन पे जो आवरण है वो विचारों का है, और ज्ञान पे जो आवरण है वो शब्दों का है। इतने शब्द इकट्ठे कर लिए कि जो स्वाभाविक जानने की क्षमता है हमारे भीतर की, वो क्षमता ही अवरुद्ध हो गई, कुंठित हो गई। हम स्वाभाविक तौर से जान सकते हैं कौन क्या है, अपने आप को भी जान सकते हैं, लेकिन हमारे भीतर इतने सारे शब्द हमको पकड़ा दिए जाते हैं, और उन शब्दों की वजह से, शब्दों का संग्रहालय हम ऐसे बन गए कि हमें अपनी शब्द स्थिति का पता ही नहीं है। और फिर उल्टी समझ क्या दे दी गई, उल्टी समझ ये है कि शब्दों को जो इकट्ठा करता है उसको हम ज्ञानी समझते हैं। आज दिन तक हमको ये सिखाया गया, जिसने बहुत ज्यादा शब्द इकट्ठे कर लिए हैं, जो शब्दों का कलाकार जादूगर बन गया है, शब्दों की आकृति अच्छे से बना सकता है, मतलब बहुत सारे शब्द जोड़ सकता है, हम उसको ज्ञानी कह देते हैं। और बचपन से हमारे भीतर में इतने शब्द भरे जा रहे हैं, वो सारे शब्द भरे तो इसलिए गए थे कि हम उस शब्द से केवल एक व्यवहार चला सके, एक परिचय कर सके, लेकिन उस शब्दों की आड़ में सारा परिचय, सारा ज्ञान खत्म हो गया। तो वापस स्थिति क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, कि हम उस प्रवृत्ति में तो गए थे जहाँ हमने शब्द सीखे, उस प्रवृत्ति में तो गए थे जहाँ हमने परंपराएं, मान्यताएं, रिवाज, धारणा, इन सब से हम गुजरे, लेकिन अब इन प्रवृत्ति से निवृत्ति में आ जाए तो मुक्ति है। अगर हम प्रवृत्ति में जाते ही नहीं तो हम मुक्ति थे, परंतु ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति में तो हम चले जा रहे हैं, चले जा चुके हैं। अब इस प्रवृत्ति से कैसे निवृत्ति में आ जाए, वो कला सीख ले, वो मोक्ष का मार्ग है। जैसे इस लाइन को इसे भी समझा जा सकता है, जैसे ईसा मसीह से जब पूछा गया कि आपके प्रभु के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, तो ईसा मसीह बोले वो प्रवेश करेगा जो पुनः बालक की तरह हो जाए। अब पुनः बालक की तरह होने का मतलब क्या है, कि बच्चा मुक्त नहीं होगा, क्योंकि बच्चा के भीतर में सारी संभावनाएं हैं बीज रूप में, अभी वो बीज वृक्ष नहीं बना है, सारे हार्मोन्स है, सारी क्षमताएं हैं, लेकिन सब सुप्त है। और मजे की बात ये कि सुप्त को जगाने के लिए उसको गुजरना तो प्रवृत्ति में से ही पड़ेगा, प्रवृत्ति से गुजरे बिना तो मार्ग ही नहीं है। लेकिन जब वो प्रवृत्ति से गुजर रहा है, अब उसको ये समझ आ जाए कि ये जो तरीके हैं ये सब मेरे को आवृत कर रहे हैं, मेरे स्वाभाविक अवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और मेरे को अपनी स्वभाव दशा में जीने का आनंद लेना है। तो वो क्या करेगा कि बाहर के सारे आवरणों को इस भांति लेगा कि जैसे हमको भूख लगी, हमने भोजन किया, लेकिन उस भोजन का रस लिया और फिर भोजन को वापस, उसमें से जो पदार्थ निकले जाने योग्य है उनको निकाल दिया।
सार सार को ले लिया और निस्सार को छोड़ दिया, जिसको कबीरदास बोलते हैं कि साधु वह है कि सार सार को गही ले तोता दे उड़ाए। तो भी सारे शास्त्र है, ग्रंथ है, सूत्र है, इन सब में भी हमें क्या करना है, सार सार को ले लेना है और बाकी तोता दे उड़ाए, सबको उड़ा देना है। जैसे कई लोग आते हैं सवाल करते हैं कि हमने इतने प्रवचन सुने लेकिन हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता। वो सोचते हैं ये बीमारी है कि हमें याद नहीं रहता, ये परेशानी हमारी हमारी कमजोरी है कि हमें याद नहीं रहता। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है कि आपको याद नहीं रहता। बोले क्यों? मैंने कहा बताओ, आपने 10 दिन पहले जो खाना खाया था याद है आपको, क्या खाया था? बोले नहीं, याद नहीं है। 10 दिन तो छोड़ो, कल जो खाया वो भी याद नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा कल क्या खाया था। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खाना गया ना शरीर में, उसने शरीर का निर्माण कर दिया और बाकी चीजें निकल गई, निकलने योग्य निकल गया अवशिष्ट पदार्थ। तो उस खाने से जैसे सार ले लिया और खाने को भूल गए, परंतु शरीर तो बन गया। इसी तरह से सुने हुई बातों में से सार ले लो, जीवन में उतार लो, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारे शब्दों को जाने दो। सारे वर्ड्स को केवल चम्मच की तरह लो, कि चम्मच के माध्यम से हम भोजन अंदर ले जाते हैं, चम्मच को वापस बाहर निकाल देते हैं। बस ऐसे ही शब्द के माध्यम से कोई समझ अपने भीतर जाग जाए, बस उतना ले जाओ और वापस शब्दों को निकाल दो, तो व्यक्ति की ज्ञान क्षमता जो है वो आवरित नहीं होती। दर्शन क्षमता मेमोरी मान्यताएं प्रभावों से आवृत हो गई और ज्ञान शब्दा शब्दों के संग्रह से आवृत होती जा रही है। दर्शन का विपरीत मान्यताएं, ज्ञान का विपरीत जानकारियां। जितनी जानकारियां हैं उतनी ज्ञान में बाधा है। इंफॉर्मेटिव नॉलेज जितनी इकट्ठी कर ली हमने, उतना ही हमारी सहज जानने की क्षमता जो है वो बाधित हो रही है। और जो करने की क्षमता है उसमें कौन बाधक बन रहा है? उस जो हमारी भीतर की करने की क्षमता है, एक्चुअल में तो अकरण में ही जीना है, कुछ करने में नहीं जाना, लेकिन फिर वो स्वाभाविक जो करना आएगा वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि हम बाहर के प्रदर्शन से प्रभावित हो रहे हैं। हम प्रदर्शन में नकल करते हैं और जैसी नकल में चले गए, वैसी हमारी जो स्वाभाविक क्रिया होनी थी वो नहीं होकर के अब नकल क्रिया हो जाएगी, किसी की फॉलोइंग हो जाएगी। और जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, अब हम स्वाभाविक नहीं होंगे। जैसे लोग किसी का गाना सुनते हैं, फिर उस गाने की पैरोडी बनाते हैं और उस गाने में क्या करते हैं, गाना सुना किसी में, उसने पिया शब्द आया, उसकी जगह गुरु शब्द डाल देंगे और समझेंगे धार्मिक भजन गा रहे हैं। वही म्यूजिक है, वही शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करके वो समझते हैं अब तो हम धार्मिक भक्ति कर रहे हैं। अब कितनी गजब की बात है, यहाँ भी नकल है, यहाँ भी अनुकरण है। अपना म्यूजिक नहीं, अपने शब्द नहीं, अपने भाव नहीं है, किसी और के भाव है, किसी और के शब्द है, उसमें खाली हेरा फेरी हमने कर दी। और ऐसी हेरा फेरी हर जगह कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है कि हम देखें जगह जगह भक्ति जो की जाती है, भक्ति करवाई जाती है धार्मिक माहौल में, वहाँ भजनों के नाम पे क्या चलता है, फिल्मी गानों की पैरोडियां चल रही है। और वही उनका म्यूजिक चुरा करके वो अपना म्यूजिक पे वहां म्यूजिक बजा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। पर ये इतना ज्यादा प्रवाह चल पड़ा है कि लोग इसी को धार्मिक भक्ति समझते हैं, उनको पता ही नहीं असली भक्ति क्या है। और पता चली गई कैसे? क्योंकि इसका जो बीमारी है वो बड़ी तादाद में है, वो हर जगह मौजूद है। जब हर जगह वही चीज मौजूद है तो लोग उसी को ठीक समझते हैं, उसी को सत्य समझते हैं, उसी को सही समझते हैं। और इसी तरह से हम सब हर जगह पर विज्ञापनों के प्रदर्शनों के प्रभाव में आकर के नकल क्रिया करते हैं। तो हमारा चरित्र है वो सम्यक नहीं है, सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं, ये हमें दिखलाई पड़े। तो हम बात कर सकते हैं मुक्ति मार्ग क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चरित्र का सम्यक होना, तीनों का संयुक्त अवस्था में होना, तीनों में कोई अंतराल नहीं होना, वह मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या है कि इसी क्षण हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हम उसके आगोश में नहीं जाएंगे, हम उसकी प्रवाह में बहेंगे नहीं। हमारे भीतर एक सेंटर है जो कहीं प्रभावित नहीं हो रहा है, हम खुद उस सेंटर पे सेंट्रलाइज हो जाएं,
बस मुक्ति हो गई। शरीर तो चल रहा है, सारा काम हो रहा है, लेकिन हम सेंट्रलाइज है। तो क्या होगा, हम अपने सेंटर पे, अपने केंद्र पे, अपने स्वरूप में स्थित है, स्वभाव में स्थित है। तो बाकी बाहर कोई भी घटनाएं चल रही है, घट रही है, स्थितियां, मौसम आ रहे हैं, बदल रहे हैं, मौसम आएंगे जाएंगे, बदलेंगे, सर्दी गर्मी धूप छांव, लेकिन हमारे भीतर एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई सर्दी गर्मी धूप छांव हमें प्रभावित नहीं करती, परेशान नहीं करती, पीड़ित नहीं करती। हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम बिना बाधा के हो गए, अव्याबाद हो गए। अव्याबाद इस मुक्ति, भीतर स्थिति ऐसी अव्याबाद है। जीवन में तो बाधाएं हैं, लेकिन हमारे भीतर बाधा नहीं है। जैसे महावीर की जिंदगी में तो गौशालक का उपसर्ग केवल ज्ञान होने के बाद भी आ रहा है, तीर्थंकर हो गए उसके बाद भी उपसर्ग चालू है, लेकिन महावीर को कोई पीड़ित नहीं कर रहा है, महावीर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उस डिस्टर्बेंस की अवस्था के पार जा चुके, वो मुक्त है, वो मुक्ति है, वो मोक्ष है। और उसका मार्ग क्या है, उसका तरीका क्या है कि हम मुक्त हो जाएं? उसका तरीका है कि दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हमारे सम्यक हो। सम्यक शब्द का एक अर्थ होता है निष्पक्ष हो, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब कोई अपेक्षा लिए हुए ना हो। जैसे हम सबको देखे, हमारी सबकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा हमको परेशान करने वाली चीज है हमारे भीतर, वो है अपेक्षाएं। हम सबको अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है। और लोग इस बात को कहते हैं एक्सपेक्टेशन तो होगी ना, भाई मैं अपने माँ बाप से उम्मीद नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। अब देखो ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम सबको लगता है अरे हम अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, पड़ोसी से थोड़ी कर रहे हैं, अपने बच्चों से कर रहे हैं। टीचर बोलते हैं हम अपने स्टूडेंट से ही तो उम्मीद कर रहे हैं, स्टूडेंट बोलता है हम अपने टीचर से ही तो कर रहे हैं, प्रिंसिपल बोल रहा है हम अपने टीचर से ही तो उम्मीद कर रहे हैं। मतलब एवरीवन इज लाइक कि पूरी एक चेन है, यहाँ हर कोई एक दूसरे से उम्मीद कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है। और 2 दिन पहले एक साध्वी जी का फोन आया, कहती है महाराज जी हम कैसे समझाएं, समाज वाले लोग, इनको मैं इतनी बार बोल चुकी, समाज के जिम्मेदार लोग है, पदाधिकारी लोग है, लेकिन ये हमारी सुनते ही नहीं, इनके कान पे जू ही नहीं रहती। क्या इनसे उम्मीद ना करें कि समाज में ऐसी ऐसी चीजें लाएं, ऐसे ऐसे कार्य करें। मैंने कहा उम्मीद करी क्यों रहे हो, बोल रहे वो आते हैं उनके कान पे जू नहीं। मैंने कहा वो तो आते ही मजबूरी में है, वो पदाधिकारी लोगों को तो आना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने चतुर्मास करवाया और उनकी इज्जत नाक का सवाल है। कि वो नहीं दिखाई देंगे तो सारे लोग पूछेंगे, वो कौन से मन से आ रहा है, आपको सुनने के लिए थोड़ी आ रहा है, किसको उपदेश सुनना है, कौन आना चाह रहा है। सब रिवाज पूरा करने के लिए आ रहे हैं, या किसी लालच से आ रहे हैं, किसी इज्जत के प्रतिष्ठा के नाम पर आ रहे हैं, आप क्यों उम्मीद कर रहे हो। लेकिन हम साधु साध्वी बन गए तो क्या हुआ, हमारे भीतर भी उम्मीद तो चाह रही है कि समाज के लोगों को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, धर्म क्रियाएं करनी चाहिए, तप त्याग करना चाहिए, पर्यूषण आ रहा है तो ऐसे ऐसे पचकाण करने चाहिए। अब ये चाहिए शब्द जहाँ आ गया ना, इनको ऐसा करना चाहिए, बस अपेक्षा आ गई, उम्मीद आ गई। अब उम्मीद आ गई तो क्या होगा, जो उम्मीद कर रहा है उसको कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा, क्योंकि उम्मीद करने का मतलब क्या हुआ, उम्मीद करने का मतलब ये हुआ कि मैं अलग वो अलग, और उससे मुझे कुछ चाहिए। अब मैं अलग वो अलग, बस यही पर सारा जाल है। सम्यक होने पर ना मैं अलग ना वो अलग, कुछ अलग नहीं रहेगा। फिर जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा, पर जैसा है वैसा दिखाई पड़ ही नहीं रहा है, उसके पहले हमारे भीतर में इतनी सारी अपेक्षाएं आ गई। स्वामी आनंद गंज जी जैन परंपरा में संत हुए, श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज में बड़े अद्भुत व्यक्ति हुए। कोई स्वामी आनंद गंज जी जैसे कोई विरले लोग होते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से, उनके भीतर के अनुभव और भक्ति से काव्य फूटा, और उस काव्य के अंदर वो श्रमता है कि अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष होकर के उस काव्य में ही गोते लगाए तो न जाने वो भी कौन सी अनुभूति के शिखर पे पहुंच जाए। स्वामी आनंदगंज जी कहा करते थे कि अवधू निरपक विरला कोई, अवधू निरपक विरला कोई। हे अवधू, कोई विरला ही है जो निरपक है। निरपक यानी निरपेक्ष है, निष्पक्ष है, किसी पक्षपात में नहीं, निरपक है। क्योंकि वो भी देख रहे थे
कि समाज में क्या चल रहा है। सारे साधु संतों को भी समाज के जो मुखिया लोग हैं उनके कहने में चलना पड़ता है, और ये समाज के जो मुखिया लोग हैं वो तो अज्ञानी लोग हैं, और वो जो ज्ञान के पथ पर चलने वाले लोग हैं उनको भी अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और फिर अगर वे लोग उनके कंट्रोल में ना चले तो नाराज होकर के उनको बहिष्कृत कर देते हैं, मंदिरों से बाहर निकाल देते हैं। अभी फिलहाल ये घटना होके रही है इन्हीं कुछ दिनों के अंदर। बॉम्बे में मौजूद बहुत सारे मुनिराजों को मंदिरों से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो उन समाज के मठाधीश पीठाधीश लोगों का कहना नहीं मान रहे। बस। अब बताओ, क्या साधु स्वतंत्रता के लिए आया था, स्वतंत्रता के लिए मुक्ति के मार्ग पे चलने के लिए साधु बना था, या वो सामाजिक राजनीति के दलदल में फंसने के लिए साधु बना? और सपोज ऐसा कोई व्यक्ति वो ये समझ अपनी अंडरस्टैंडिंग से आए कि मैं तो साधु बना इसलिए था कि स्वतंत्र हो सकूं, और यहाँ पर भी अलग अलग तरह के समाज के बंधन है, मुझे इस बंधनों में नहीं जीना, और वो इस पंथ को छोड़ दे, तो बाकी सारे लोग क्या बोलेंगे? अभी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है हमारी? अरे वो महाराज ही भ्रष्ट है, छोड़ दिया। कोई नहीं सोचेगा कि उनके भीतर ये इंटेलिजेंस है कि उनको समझ आ गया कि मैं मुक्ति के मार्ग के लिए आया हूँ, मैं बंधन के लिए नहीं आया हूँ, और मैं क्यों गुलाम बनूं रिवाजों के नाम पे, और इन पैसे वालों की धमकी से मैं क्यों डरूं? निकल जाए। जरूरी है क्या कि व्हाइट कपड़ों से कोई कल्याण होएगा? जरूरी है किसी पंथ परंपरा का अनुयायी बनने से कल्याण होएगा? सम्यक दर्शनी को दिखाई देगा कि ये तो पाषंड मूढ़ता हो गई। सम्यक दर्शनी में तीन तरह की मूढ़ताएं नहीं पाई जाती: देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और पाषंड मूढ़ता। देव मूढ़ता का मतलब है कि वो किसी देवी देवता का पिछलग्गू नहीं होता, किसी भी देवी देवता में शरणा नहीं तलाशता, कोई देवी देवता की पूजा भक्ति करके ये मान्यता स्थापित नहीं करता कि इससे मेरा को स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये देवी देवता मुझे तार देंगे। इस तरह की कोई देव मूढ़ता सम्यक दृष्टि में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? ऐसा नहीं कि वो किसी देवी देवता का अपमान कर रहा है या आश्चादना कर रहा है, बस सिंपल सी बात है, वो कहता है देवी देवता जहाँ है वहां है, मुझे किसी और से क्यों उम्मीद कि कोई और मुझे तारेगा? और कोई और ने बंधन डाले ही नहीं तो कोई और कैसे मुक्त करेगा? बंधन भी मेरी अपनी मान्यता और सोच के है, तो मैं अपनी मान्यता और सोच से अप्रभावित होकर के इसी क्षण से जीना चालू कर दूं, तो मुझे कौन रोकता है? भाई भगवान महावीर जो साधना काल के लिए निकले, तो किताबों में उल्लेख आता है कि इंद्र उनके शरण में आया, उनको प्रणाम किया और बोला कि मैं देख रहा हूँ कि आप जिस पथ पे जा रहे हो वहां बहुत सारे संकट आने वाले हैं, तो क्या मैं आपकी सेवा में रह लूं ताकि मैं उन संकटों को दूर कर सकूं? महावीर ने मना किया, नहीं देव, नहीं इंद्र। महावीर ने इंद्र का अपमान नहीं किया, इंद्र की आशादना नहीं की, विराधना नहीं की, बड़े प्यार से इंद्र को कहा, नहीं इंद्र, नहीं देवराज, मुझे आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, और आप मेरी सहायता करने मत आइए। आप अपनी मौज में रहिए, मैं अपनी मौज में हूँ। क्योंकि बाहर कहीं है ही नहीं जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब तो हम हो रहे हैं, हम हो रहे हैं अपने भीतरी कारणों से। ये बात मुझको दिखलाई पड़ रहा है, और जिसको ये बात दिखलाई पड़ जाती है कि मैं अपने ही कारणों से डिस्टर्ब होता हूँ, वो अब किसी और से सहायता क्यों मांगेगा, शरणा क्यों तलाशेगा? वो अपने आप को ही ठीक करेगा, करेक्ट करेगा। तो सम्यक दर्शनी में देव मूर्ता नहीं होती, वो किसी देवी देवता का पिछलग्गू नहीं होता। जैसे कई लोग बोलते हैं आरती करते हुए, स्तुति करते हुए, देवी देवताओं की स्तुति करते हुए कि भैरव जी मुझे तार देंगे, पद्मावती माँ तार देगी, अम्बे माँ तार देगी, ये मुझे मोक्ष दे देंगे। नहीं नहीं, वो खुद ही मुक्त नहीं हुए। पहली बात तो, जो खुद ही मुक्त नहीं हुआ वो किसी को तो मुक्ति दे ही नहीं सकता। जिसके पास जो होगा वही तो वो देगा।
प्रश्न पैदा हो सकता है फिर लोग क्यों करते हैं? लोग चमत्कारों पे भरोसा करते हैं, लोग अपने आप पे भरोसा नहीं करते। लोग अपनी क्षमताओं को जगाने की बजाय ये कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा आकर के उनका सहायता कर दे। बस ये डिपेंडेंट रहने वाली जो हमारी आदत है, इसी आदत के कारण हम लोगों ने देवी देवताओं को भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने की सोच विकसित कर ली। और फिर क्या होता है कि 100 लोग जा रहे हैं किसी मंदिर, किसी दरबार में, और 100 में से 5, 10, 20, 50 लोगों का काम तो होना ही था, अपने तरीके से होना था, लेकिन उनका फल टूट के उनकी झोली में गिरना था और उनको लग गया कि बस देवता ने मुझे दे दिया। अब जब देवता ने दे दिया और देवता दे सकते तो वो 100 को ही दे देते, 100 में से 10 को ही क्यों मिला? लेकिन बस ऐसे ही चलता है और ये प्रवाह सदियों से चला आ रहा है और लोग इसी प्रवाह में बहते जाते हैं। सम्यक दर्शनी देव मूढ़ नहीं होता, वो मूढ़ नहीं होता। प्रेम होना, रिस्पेक्ट करना इज डिफरेंट थिंग। और मूड हो जाने का मतलब अपनी मति का उपयोग करना बंद कर दिया। बस किसी एक धारणा के लगाव में इतने गहरे घुस गए कि अब वो धारणा ही उनका जीवन बन गई, वो मूर्ता है। ऐसी सम्यक दृष्टि में लोक मूर्ता नहीं पाई जाती। लोक मूर्ता का मतलब है कि लोग क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं LKK फैक्टर। ये LKK फैक्टर, लोग क्या कहेंगे, हम सबकी जिंदगी में इतना गहरा घर कर चुका है कि किसी को इवन देन अपने बच्चे को कोई बात कहनी है तो मम्मी क्या बोलेगी, ए ऐसा कर ले वरना पता है लोग क्या कहेंगे। अरे वो डायरेक्टली खुद नहीं कह रहे कि मैं क्या कहूंगी, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी ले तो बच्चा समझा भी सकता है माँ को कि माँ तुम इस बात से परेशान मत होना, मैं ये करने जा रहा हूँ। लेकिन माँ ये नहीं कहेगी कि मेरे को बुरा लग रहा है, माँ कहेगी अरे परिवार वाले क्या कहेंगे, अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे समाज वाले क्या कहेंगे। मतलब लोग क्या कहेंगे ये हमारे भीतर बचपन से इतना घर करवा दिया जाता है कि नाम और बदनाम में ही पूरी जिंदगी हमारी जाती है। लोग अपना नाम करने के लिए कर्जा लेकर के भी खर्चा करेंगे, क्योंकि नाम होना चाहिए कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी। नाम के लिए क्या है, लोग क्या कहेंगे फैक्टर काम कर रहा है, इसके लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, इवन देन अपनी बेटी का गला भी घोंट देंगे। उसको किसी से प्रेम हो गया है और समाज के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी जाति के बिरादरी का लड़का नहीं है, तो लड़की का गला घोंट के मार देंगे। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, अरे वो जीवन नहीं दिखाई दे रहा, बेटी का जीवन, अपनी संतान का जीवन, जीवन के प्रति आदर नहीं है हमको। हमको आदर है हमारी मान्यताओं, धारणाओं, रिवाजों और परंपराओं के प्रति, जीवन के प्रति नहीं। बस ये मिथ्यात्व हमें समझ आए, ये मिथ्या दर्शन समझ में आए, ये दूसरों के प्रभावों में चलने की हमारी जो आदत है वह समझ दिखलाई पड़ जाए, तो कहीं आदमी अपने आप के भीतर विवेक जगाए कि मैं अपने विवेक से जीऊं। अपना विवेक का तो इस्तेमाल ही नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। जैसे किसी समय पे हम दिल्ली गए थे, बहुत पुरानी बात है, चांदनी चौक में जाने वाले थे, तो लोगों ने कहा चांदनी चौक में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गजब की बात है, चांदनी चौक में चलने की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, बिना चले हम कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेंगे। वो बोले आप चांदनी चौक में कहीं भी खड़े हो जाओ, पीछे से धक्का इतना आएगा कि आप आगे से आगे पहुंच ही जाओगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, हमको अपनी जिंदगी में अपना विवेक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी क्षमता, अपनी प्रज्ञा को जगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने धक्के लगेंगे आपको कि आप कहीं से कहीं पहुंच ही जाओगे, कहाँ पहुंचोगे वो कोई नहीं पता है, सब घूमते ही रहेंगे इसी चौक में। लेकिन बस ऐसे ही धक्के चलते लगते चले जाएंगे और हम चलते चले जाएंगे। ये है भेड़ चाल। लोक मूर्ता का मतलब है भेड़ चाल में चलना, जैसा लोग चल रहे हैं वैसे ही चलो। लोग यहाँ खर्चा कर रहे हैं, अपन भी खर्चा करो। लोग यहाँ पर ये चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उपयोग क्षमता कम और दुरुपयोग जिसका ज्यादा होगा, जैसे वो प्लास्टिक हो, कचरा हो, कुछ भी हो, तब भी हम भी प्रकृति का शोषण करके भी प्लास्टिक का उपयोग करेंगे क्योंकि लोग कर रहे हैं। बस हम सब भेड़ चाल में चलते जाते हैं। हमारे भीतर अपनी समझ डेवलप नहीं होती कि हम घर कैसे बना रहे हैं। अभी हम लोग मनाली में थे, आज पुणे में हूँ, कुछ कई सेशन हमारे मनाली में हुए हैं। मनाली में नया नया कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, अब मनाली और हिमाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्शन का जो पुराना तरीका था वो इतना मजेदार था
कि वो लोग लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते, तो पत्थर लगाते और बीच में लकड़ी लगाते, फिर पत्थर फिर लकड़ी, तो बीच में क्या होता है, स्पेस होता था, थोड़ा थोड़ा वैक्यूम वैक्यूम होता था। तो वैक्यूम इसलिए होता था कि वो धरती ऐसी है कि वहाँ कभी भी भूखंड हो जाता है, कभी भी भूकंप हो जाता है। तो जब भूकंप होता है तो बीच में जगह है, तो भूकंप को वो बिल्डिंग झेल लेगी। पुराना जो कंस्ट्रक्शन था वैसा हुआ करता था। आज भी वैसे कुछ गरवा मौजूद है, कुछ बिल्डिंग्स मौजूद है, फिर पुराने लोगों के महल भी मौजूद है। लेकिन अब जो नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हर कोई जैसे सामान्य जमीन पर जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वैसे ही वहां पर भी पूरा सीमेंटेड सब कुछ हो रहा है। और जो सीमेंटेड बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, जरा सा भूकंप हुआ तो उस भूकंप को तो झेल ही नहीं पाएगी वो बिल्डिंग्स, वो तो उसके साथ ही धराशायी हो जाएगी। लेकिन क्यों 500 साल पुरानी कुछ बिल्डिंग्स मौजूद है? क्योंकि उनके बनाने के तरीके डिफरेंट है। जो बनाने के उनका तरीका था, आज नया कंस्ट्रक्शन के चक्कर में। और क्यों यहाँ लालच क्या काम कर रहा है? क्योंकि पुराना जो बनाने का तरीका था उसमें एक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आप मंजिलें खड़ी नहीं कर सकते। अब जो नया बनाने का तरीका है उसमें आप कितनी सारी मंजिलें खड़ी कर सकते हो। तो ये लालच है कि बहुत सारी फ्लोर आ जाएगी छोटी थोड़ी प्लॉट पे, तो इसलिए लोग उस तरीके के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कि उस एरिया के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन लालच में आकर आदमी कर रहा है। अब यहाँ अपना विवेक कोई क्यों लगाएगा? लोग प्रवाह में चल रहे, उसने अगर 4 मंजिले बिल्डिंग खड़ी कर दी है, तो मैं कैसे 5 मंजिला खड़ी कर सकता हूँ, 7 मंजिल खड़ी कर सकता हूँ? अब सब लोग सही क्या है इसको नहीं सोच करके उस जगह के लिए उचित क्या है उसका विवेक लगाने की बजाय जो प्रवाह है उसमें चलेंगे हर जगह पर। अब ये अभी हम बात सारी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, एक्चुअल में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का संबंध सब्जेक्टिव है, खुद से है। लेकिन खुद में ही हम खुद है ही नहीं, और हम जिसमें जहां चल रहे जैसे जी रहे उसमें भी हम सब बाहर चल रहे, प्रवाह में चल रहे, हमें दिखलाई पड़े तो शायद हम जाग सके, बीमारी दिखलाई पड़े तो शायद हम अपनी बीमारियों के प्रति सजग हो सके, कि कैसे हम देव मूड बने हैं, कैसे हम लोक मूर्ता है, और कैसे हमारे अंदर पाषंड मूर्ता है। पाषंड मूर्ता तीसरी तरह की मूर्ता है। पाषंड का मतलब होता है मार्ग। जैसे जैन सूत्रों में आता है पर पाषंड, स्व पाषंड। पाषंड शब्द का होता है मार्ग। वो जो मार्ग, वो जो पंथ, वह जो पंथ हमें मिला है, उस पंथ में हम लोग क्या हो गए, पंथ में हमें कुछ मान्यताएं मिल गई और हम उस मान्यताओं में मतांध हो गए। तो जो किसी पंथ और मत का अंधा हो गया है, अब वो अंधा बन के चाहे लगाव करता है और अंधा बन के चाहे द्वेष करता है, विद्वेष करता है, दोनों स्थिति में वो सम्यक दर्शन नहीं रह पाते। अब हमको कैसे कैसे पंथ मिल गए, जैसे हम जैनों की बात करें तो दिगंबर श्वेतांबर। अब दिगंबर पंथ वालों को लगता है बस दिगंबर ही साधु होते हैं, दिगंबर ही मोक्ष हो सकता है। श्वेतांबरियों का तो ना कोई साधु है, ना इनका कभी कल्याण हो सकता है, ना मोक्ष हो सकता है, क्योंकि तो कपड़ा छोड़ते ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, पाषंड मूर्ता हो गई। अब लोगों को अपने अपने मत के प्रति ऐसा लगाव पैदा हो जाता है कि बाकी सारे लोग तो उनको तुच्छ लगते हैं, अधर्मी लगते हैं, पापी लगते हैं। जैसे एक जगह हम बैठे थे, तो किसी लड़की ने अपनी दादी के सामने बोल दिया अपने फ्रेंड का नाम, और उस फ्रेंड का नाम से प्रतीत हुआ कि ये तो किसी मुस्लिम लड़के का नाम है। और वो दादी इतना चिल्लाई उस अपनी पोती के ऊपर, तूने एक मुस्लिम लड़के के साथ बात कर ली, दोस्ती कर ली। वो बोली लड़का लड़का में क्या फर्क पड़ता है, वो मुस्लिम है हिंदू है, हम तो बात कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स हैं, हम एक क्लास में पढ़ते हैं, हम साथ जाते हैं। बोले नहीं, कल से ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, किसी मुस्लिम से बात नहीं करो। क्यों नहीं करना? कि सारे मुस्लिम ऐसे होते हैं। अब ये क्या हो गया, पाषंड मूर्ता हो गई। सब व्यक्ति अलग अलग है, लेकिन हमने एक व्यक्ति को नहीं देखा, हमने उस व्यक्ति को उसकी जात से, उसके बिरादरी से, उसके गोत्र से इतनी कुछ स्टोरी बना ली है। हम बात करते हैं धर्म की, जो धर्म की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा धर्मांध लोग हैं, धर्म के अंधे लोग हैं, जिनको धर्म ही दिखलाई नहीं पड़ता। धर्म के मार्ग पे धार्मिक लोग तो दिखलाई मुश्किल से पड़ेंगे, धर्म के मार्ग पे जो लोग दिखलाई पड़ेंगे वो धर्मांध लोग हैं, धर्म के अंधे बने हुए लोग। और ऐसे अंधे लोगों को इतने वर्ग भेद सिखा दिए गए हैं कि फला गज के साधु ऊंचे हैं, बाकी के गज के नीचे हैं, ये अच्छे हैं, ये शिथिलाचारी है, ये क्रियावादी है, ये वो है। इतने सारे विशेषणों से हम व्यक्ति को देखते हैं, हम कभी किसी व्यक्ति को मिलते ही नहीं, हम कभी किसी व्यक्ति को मिलते ही नहीं, देखते ही नहीं। हम मिलते हैं अपने मन में बनी हुई धारणाओं से, हम देखते हैं अपने मन में मौजूद प्रतिमाओं को।
जैसे आप किसी से मिलने जा रहे हो और उसके पहले कोई लोग बोल दे, अरे आप जिनको मिलने जा रहे हो पता हो कितने बड़े आदमी है, पता है समाज में उनका क्या रुतबा है, पता है उनकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मैं बताऊं, पहली बार मैंने दिल्ली में ये बात है इस तरह की सुनी थी, जब मैं दिल्ली गई। मैं कहती हूँ, जैसे दिल्ली ना गई होती तो दुनिया ना देखी होती मैंने। पहली बार जब हम राजस्थान से निकले दिल्ली में गए, वहां लोग कैसे बात करते थे कि 10 करोड़ का आदमी है, ये 50 करोड़ का आदमी है। मैं सोचती ये आदमी 50 करोड़ का मतलब क्या हुआ। तब तो मैं बहुत छोटी थी, अभी तो धीरे धीरे अकल आई कि हाँ, वहां आदमी को नहीं देखते, वो लोग उसके पीछे का स्टेटस देखते हैं कि वो करोड़ कितना है, कितने करोड़ का आदमी है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, हम नहीं देख रहे कि सामने कौन है, हम नहीं देख रहे, हम उसको महसूस ही नहीं कर रहे जो सामने है। हमने उसके प्रति पहले ही धारणा बना ली है कि बस ये विधर्मी लोग हैं। अब हमने जो माइंड में इमेज बना ली है, हम उस इमेज से मिलते हैं। इमेज बना ली बहुत बड़ा आदमी है, तो अब हम उसके सामने जाएंगे, हम एकदम छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में इमेज होगी बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है वो। क्या पता वो उतने बड़े कर्जे में हो, क्या पता उसके घर में उतने ही ज्यादा परेशानियां हो, लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें व्यक्ति को मिलना ही नहीं है, हम व्यक्ति को नहीं मिलते, हम इमेजेस को मिल रहे हैं। तो जो इमेजेस हमारे माइंड में चल रही है, वो सब दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या। सम्यक दर्शन क्या होता, वर्तमान में वर्तमान को मिलते हैं। वो 14 अगस्त कुछ हुआ था, भारत पाकिस्तान जुदा हुए थे, वो पास्ट की बात हो गई ना। लेकिन हम हर साल पास्ट को इतना डंके बजा बजा के दिमागों में कूट कूट के भरेंगे, तो वो पास्ट इतना ज्यादा दिमाग में कूट के भर दिया जाएगा कि अब आप सामने आमने आज की कुर्सी पे बैठ के बात नहीं कर सकते। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके मिलने से पहले उन दोनों के भीतर में रहा हुआ पास्ट इतना घमासान युद्ध कर रहा है कि वो आमने सामने आएंगे तो युद्ध ही करेंगे। वो युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि वो दो व्यक्ति मिले, उनको आपस में एक दूसरे की समझ पैदा नहीं हुई है। वो युद्ध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमागों में पास्ट इतना भरा हुआ है, वो पास्ट एक दूसरे के सामने आ रहा है। ये बात घर घर में भी है, भाई भाई में भी है, पति पत्नी में भी है, हर जगह पर है। इतनी अपेक्षाएं, इतना पास्ट का आग्रह, और ये सब की वजह से सम्यक दर्शन हो ही नहीं पाता। हम देखें हमारी तकलीफ क्या है, मिथ्या दर्शन क्या क्या है। देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता और पाषंड मूढ़ता जब तक है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शनी वह है जो अपना विवेक इस्तेमाल करता है, जो अपनी प्रज्ञा को जगाता है, जो सारी जानकारियों को भी सार रूप में लेता है और शब्द रूप में इकट्ठा नहीं करता है, जो अपने आप को मेमोरी से अप्रभावित रख करके वर्तमान में जीने का साहस करता है, वह सम्यक दर्शनी हो सकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सम्यक दर्शन क्या है, इसकी परिभाषा वाचक कुमार स्वाति जी सेकंड सूत्र में करते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। क्या है तत्व, क्या है उसका अर्थ, क्या है उसका श्रद्धान, जिसको सम्यक दर्शन कहा गया है। इस सूत्र की व्याख्या हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज इतना ही, आज का समय हो गया। आप सबने बहुत ध्यान से प्रेम से सुना, धन्यवाद। ओम शांति। जी। हाँ जी, कल्याण है। मंगल मंगल पाठ। पाठ करेंगे। आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम, आप फूलो फलो वो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदकी, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, कल्याण हो।